आइए जानते हैं सॉलिडवर्क्स के बेसिक्स को और उसके यूआई को। तो जब आप सॉलिडवर्क्स डाउनलोड कर लेंगे तो आपको डेस्कटॉप पर इस तरह से एक शॉर्टकट शो होगा, सॉलिडवर्क्स 2024। इस पर आपको डबल क्लिक करना है और जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे एक फाइल ओपन हो जाएगी इस तरह से, यानी कि आपका सॉलिडवर्क्स स्टार्ट होना शुरू हो गया है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कुछ इस तरह से एक वेलकमिंग विंडो आपको शो होगी, जिसमें ऊपर आप मेन्यू बार देख सकते हैं और एक टूल बार देख सकते हैं। उसके बाद जब आप होम आइकन पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है ये वेलकमिंग विंडो आपको होम आइकन पर क्लिक किए बिना भी शो हो, लेकिन साइड में जब आप इंस्टॉल करने के बाद तुरंत ओपन करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स इस जगह पे आपको शो होगा, जिसमें आपको यूनिट सिस्टम एंड यूनिट स्टैंडर्ड आपको उसमें फिल करना होगा, जिसमें से आपको स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम सेलेक्ट करना है, यानी कि MMGS मिलीमीटर ग्राम सेकेंड, एंड यूनिट स्टैंडर्ड में आपको ISO सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सॉलिडवर्क्स में 3 सेक्शंस हैं, जैसे कि पार्ट के बाद असेंबली के बाद ड्राइंग। तो आज हम देखेंगे कि पार्ट सेक्शन में हम कौन कौन से मॉड्यूल पे वर्क करेंगे इन अपकमिंग सेशंस, एंड उन मॉड्यूल्स का यूज किस लिए किया जाता है। तो उसके लिए आपको पहले पार्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद जब आप लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इस तरह से पार्ट की वेलकमिंग विंडो आपको ओपन होती हुई शो होगी, जिसमें ये है आपका ट्री मैनेजर, जिसमें आप कोई भी पार्ट अगर आप बनाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी कमांड्स हैं वो आपको यहाँ ट्री मैनेजर में सिलेक्ट आपको शो होंगी, और यहाँ से ही आप अलग अलग प्लेन को सिलेक्ट करके ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। यहीं से आप मटेरियल सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आप ऊपर देख रहे हैं इसको कमांड मैनेजर भी बोलते हैं या टूल बार भी बोलते हैं। इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आप टैब सेक्शन में जाएंगे। इसके बाद आपको अलग अलग मॉड्यूल्स शो हो जाएंगे। आपको जिस पर वर्क करना है आपको उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। देन ये है आपको जो आपको यहाँ शो हो रहा है, ये एक कस्टमाइजेबल टूल बार होता है, जिसे आप कभी भी अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। ये क्विक टूल्स को रिप्रेजेंट करता है जो आप क्विकली यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ जो सेक्शन है, यहाँ आपको डिजाइन लाइब्रेरी मिल जाएगी, जिसमें आपको अलग अलग, जब आप यहाँ कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग कंपोनेंट्स जो पहले से सॉलिडवर्क्स में फिक्स है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलता है मोशन स्टडी। मींस आप जब कोई पार्ट क्रिएट करते हैं, अगर उस पार्ट में कोई ऐसा सब पार्ट है जो मोशन करता है तो उस मोशन की स्टडी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि जिन मॉड्यूल पे हमें वर्क करना है उन पे किस तरह से हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका स्केचिंग। स्केचिंग में आपको स्केच क्रिएट करने के लिए सभी तरह के टूल्स दिए जाएंगे, और जो भी टूल्स आपको नहीं मिलता है यहाँ पर वो आप यहाँ सर्च विंडो पे मतलब लिखकर आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप जाते हैं फीचर्स पर। फीचर मींस पार्ट मॉडलिंग क्रिएट करने के लिए जो भी फीचर्स या टूल आपको रिक्वायर्ड है वो आपको फीचर मॉड्यूल में मिल जाएंगे। उसके बाद हम जाते हैं सरफेसिंग में। सरफेसिंग आप एक तरह से समझ सकते हैं, अगर आपको कोई भी बॉडी बनानी है या कोई ऑब्जेक्ट बनाना है जो एक सरफेस के फॉर्म में है, या हम कह सकते हैं लेयर फॉर्म में बना हुआ है, तो उसके लिए आप सरफेसिंग का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपकी वाटर बॉटल। उसके बाद आते हैं हम शीट मेटल मॉड्यूल में। शीट मॉड्यूल में हम उन चीज़ों पे वर्क करते हैं जो शीट से मिलकर बनी होती है, जैसे कि गैल्वेनाइज्ड आयरन की शीट या एल्यूमिनियम की शीट्स। मीन्स जैसे कि आपके घर में पाया जाने वाला आयरन बॉक्स, जैसे हम टिन से बना हुआ बॉक्स भी कहते हैं, तो वो हम शीट मेटल में बनाते हैं। उसके लिए सभी टूल्स यहाँ अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद आते हैं हम वेल्डमेंट सेक्शन पे। वेल्डमेंट सेक्शन में हम देखेंगे कि किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, लाइक किसी कार का चेसी कैसे क्रिएट करते हैं, उसका बॉडी या फ्रेम किस तरह से क्रिएट करते हैं, और कोई भी आपको एक कह सकते हैं कस्टमाइजेबल आपको एक छोटा रूम बनाना है तो उसके लिए आप स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करेंगे मेटल बार्स के थ्रू, तो वो आप वेल्डमेंट में कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3D स्केच की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको यहाँ 3D स्केच टूल से आप बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं इवेल्युएशन टूल पे। इवेल्युएशन टूल में हम मास प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज और
शो चेक कर सकते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसका मटेरियल सिलेक्ट करने के बाद उसका वेट कितना रहने वाला है, या उसकी लेंथ वेट को अगर हम डायरेक्टली चेक करना चाहें या अदर कोई इवेल्युएशन करना चाहे तो वो इवेल्युएट टूल पे हम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम देखेंगे, यहाँ अभी रेंडरिंग टूल हमको शो नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ टेक्स्ट में जाके रेंडर टूल्स पे क्लिक करेंगे। तो जब हम रेंडर टूल्स में देखेंगे तो आप ने देखा होगा कि ऑटोमोबाइल्स के आप वॉलपेपर्स वगैरह देखते हैं, तो वो वॉलपेपर रेंडरिंग टूल्स की हेल्प से ही क्रिएट किए जाते हैं डिज़ाइन उसकी बनाने के बाद। तो वो हम सब रेंडर टूल्स में बनाएंगे। उसके बाद सॉलिडवर्क्स में एक सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन हमारे चैनल पे आपको एनसिस सिमुलेशन पहले से ही प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप सिमुलेशन के लिए वहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद अपकमिंग सेशंस में हम जानेंगे कि अलग अलग मॉड्यूल पे किस तरह से वर्क करना है। थैंक यू।